जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। पिछले 1 साल से देखा जाए, अब कहें 1.5 साल हो गया, लगभग 1.5 साल से यदि रेलगाड़ियों की स्थिति देखी जाए तो बद से बदतर हो चुकी है। खाने पीने की व्यवस्था एकदम समझिए चरमरा चुकी है। कल रात्रि में मैं राजधानी एक्सप्रेस से लौट रहा था, दिल्ली से पटना। पेंट्री कार्ट में गया खाने के लिए। पिछले हफ्ते भी मैं दिल्ली से लौटा था। खाने की दुर्दशा मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक भुजिया कंपनी है, भुजाएं बनाती है, हल्दीराम का नाम काफ़ी है। उस हल्दीराम की कंपनी ने रेलवे का ठेका लिया है खाना परोसने का। अब वो खाना है क्या, दरअसल आपको मैं वो वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। 150 रुपये में 100 ग्राम दाल या कहें 150 ग्राम चावल, 150 रुपये में ये सिर्फ 2 आइटम, जो कि राजधानी एक्सप्रेस में आपको बता दूं 3000 रुपये की AC 2 की लगभग टिकट है। अभी सरकार ने पिछले 1.5 सालों से जो भी सुख सुविधाएं राजधानी में दी जाती थी, सब की सब समाप्त कर दी मोदी सरकार ने। आपको AC में सफ़र करते थे तो बिस्तर, तकिया, तौलिया, चादर, कंबल, ये सब चीज़ें सुविधाएं आपको मिलती थी। अभी वर्तमान में टोटल चीज़ें हट गई हैं। राजधानी में आपको खाना फ्री था, चाय फ्री थी, नाश्ता फ्री था, आपको आइसक्रीम थी। ये सब चीज़ें हर व्यक्ति को इसी 3000 रुपये में ऐड था। लेकिन पिछले 1.5 सालों से किराया आपसे भारत सरकार पूरी वसूली कर रही है, लेकिन सुविधा के नाम पे एक गिलास पानी तक आपको मुहैया सरकार नहीं करा रही है, बल्कि अपने मित्रों को, पता नहीं कौन कौन से मित्रों को सबकी ठेकेदारी दे के, और वो उनके मित्र जो हैं दबा के जनता को ऐसे लूट रहे हैं कि ये दाल चावल यदि आप देख लेंगे तो आप खा नहीं पाएंगे। और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात ये उठती है कि क्या दाल चावल बना हुआ 1 साल तक टिक सकता है? 1 साल की इस खाने की गारंटी है। आपको यकीन होगा कि 1 साल तक दाल चावल बना हुआ वो टिक सकता है? या तो वो प्लास्टिक का चावल होगा, वो ख़राब नहीं हो सकती, प्लास्टिक के खाना ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हम लोग वीडियो भी देखे हैं। और इस चावल की विशेषता है कि सिर्फ आप इसको गर्म करोगे तो ये चावल बन जाएगा। ऐसा मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया गया अंदर, लेकिन हालांकि थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि लेबर थे वो बेचारे डरे हुए थे, सर हम लोग की रोजी रोटी तो पहले ही छिनी हुई है, छिन जाएगी। तो इस पर मैं थोड़ा रुक गया और वीडियो नहीं बना पाया। मैं वो वीडियो भी आपको लोड करूँगा। अब मैं हल्दीराम का खाना दिखा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ इन्होंने, उस पैकेट को जरा विशेषता से पढ़ें। 150 रुपये में सिर्फ दाल और चावल। गरीब मजदूर तो समझिए कि अगर ये दाल चावल कम से कम 5-6 पैकेट खा जाएगा तो समझिए कि वो रेलगाड़ी में सफ़र करेगा कि 1000 रुपये का वो खाना खाएगा, वो भी सिर्फ दाल चावल। भैया एक कहावत सुनते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अब तो ये वो कहावत भी मोदी सरकार ने झूठी साबित कर दी है। ना आपके पास टका होगा, ना आप टका सिर खाएंगे। अब तो एक शेर के लिए कई सौ टके चाहिए। मोदी जी ने ये फार्मूला लगा दिया है। जो कहावत एक पुराने युग में चलती थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर, यानी टका कमाओ और टका खा जाओ। लेकिन मोदी जी ने तो ये कहावत को पलट दिया। अब कितने सौ टके कमाओगे तब आपका जाके शेर भर खाना मिलेगा। शेर यानी कि एक शेर मतलब 1 किलो। और इसमें तो मात्र क्या कहते हैं 300-350 ग्राम 150 रुपये में खाना है। दाल भी है, चावल भी है, वही 300-350 ग्राम।
तो हम लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अब मैं आपको खाने के दर्शन करा रहा हूं अन्नदाता अन्न का। ये देखिए हल्दीराम का ये पैकेट है। इस खाने को आप जरा गौर से पढ़िएगा, और थोड़ा जूम करके बड़ा अक्षरों में दिखा रहा हूं आपको, एक एक बिंदु इसका पढ़िएगा आप। अब मैं इसका पैकेट आपको पलट के दिखा रहा हूं, क्योंकि सारा मैटर इधर पीछे है। ये देखिए, ध्यान से पढ़िए आप लोग। अच्छा, इस खाने की डेट देखिए आप, 7/7/2021 को ये खाना पैक हुआ है, आप समझ रहे हैं। और इसकी डेट है खराब होने की 6/7/2022 तक। 150 रुपये का ये दाल चावल है। इसी तरीके से आप इस खाने को, अब इसमें पैक कैसा है अब वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। अब ये 150 रुपये में इन्होंने किस तरीके का खाना पैक किया है। ये चावल है, लगभग 300 ग्राम मैं समझता हूँ होगी, और 100 या 150 ग्राम ये चावल होगा। इस थैली में ये 2 आइटम है, आप समझ सकते हैं। इस थैली के अंदर ये 2 आइटम 150 रुपये की है, और इस थैली में 1 साल तक का ये खाना टिका हुआ रह सकता है, दाल चावल। मैं भारत के 135 करोड़ जनता से ये कह रहा हूं कि क्या ये दाल चावल टिक सकता है? क्या मोदी सरकार ने अंधेर नगरी नहीं मचा दिया है? कभी आपने 70 साल के इतिहास में ये दिन देखे हैं कि हमें रेलवे में हम सफ़र कर रहे हैं और दाल चावल 150 रुपये की बेची जा रही है? और मैं इस दाल चावल को पिछले हफ्ता जब मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था तो ये दाल चावल मैंने खाया था, और इस दाल चावल में दाल के अंदर खट्टेपन का एहसास था। तो क्या भारत सरकार ऐसी कंपनी पे कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि भारत सरकार दरअसल दलाली वसूलने में माहिर है। भले नरेंद्र मोदी का बाल बच्चा कोई हो ना हो, लेकिन 1 नंबर का दलाल है नरेंद्र मोदी की सरकार, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। कभी भविष्य में कभी ना तो आपने सुना होगा कि दाल चावल 150 रुपये का खाना, दाल चावल 150 रुपये का खाना कभी भी आप लोग ने नहीं सुना होगा। अब ये बताएं कि गरीब मजदूर कितने रुपए में पेट भरेगा इस खाने को खा के? ये चावल 3 या 4 निवाले में खत्म हो जाएगा। तो गरीब आदमी तो मुझे लग रहा है कि ये 5-7 थाली खाएगा तब जाके उसका पेट भरेगा। यानी हजारों रुपए आपको चाहिए रेलवे में पेट भर के खाना खाने के लिए। ये है नरेंद्र मोदी की गदर लूट। नरेंद्र मोदी की लूट आपने देखी नरेंद्र मोदी की किस तरीके से लूट चल रही है। लूट सको तो लूट लो, एक कहावत है, लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट। अब तो सही में मैं हैरान हूं। मैं कल दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर भी गया था, दिल्ली में जगह जगह घूमा। भाई साहब, मैं समझता हूं देश का पैसा पानी की तरह सिर्फ विज्ञापन के अंदर खर्च कर रहा है। एक कहावत हम लोग सुनते थे, और हकीकत कहावत है, कि काम जमीन पे आदमी को बोलता है। यदि कोई नेता काम करे तो उसका काम जमीन पे बोलता है, और जो नेता काम ना करे उसका बैनर पोस्टर में काम बोलता है। तो मैं 2 सरकारों की बात कर रहा हूं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। एक जगह मेरे ख्याल से करीब 30-35 किलोमीटर दिल्ली घूमा कल। एक जगह मुझे 2x2 का एक बैनर, छोटा सा पुराना पोस्टर नजर आया।
वहीं पे पूरी दिल्ली जैसी मैं घूमा, एक भी चौराहा, एक भी सरकारी संस्थान, एक भी बस स्टैंड ऐसा नहीं बचा हुआ था जहां 4-5 होर्डिंग किसका? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नंबर 1 प्रदेश उत्तर प्रदेश करके, और मोदी का। मैं पूछ रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री है? और ये लाखों करोड़ रुपया में दावे से कह सकता हूं सिर्फ इस तस्वीर को छपवाने में मोदी सरकार ने खर्च कर दिया। देश हमारा कंगाल नहीं है, देश को हमारा कंगाल किया जा रहा है। किस माध्यम से किया जा रहा है? सिर्फ मोदी जी अपना चेहरा, योगी जी अपना चेहरा, अमित शाह अपना चेहरा, ये सिर्फ चाहे वो टीवी पे हो, चाहे पेपर में हो, चाहे आप किसी सरकारी बिल्डिंग पे देख लें, चाहे टिकट पे देख लें, चाहे रेलवे स्टेशन पे देख लें, चाहे वैक्सीन पे देख लें, मतलब A to Z कोई ऐसा वस्तु नहीं है जहां पे मोदी जी विज्ञापन में देश का एक एक कौड़ी, एक एक रुपया खर्च नहीं कर रहे हैं। और यदि उससे कुछ धन बच रहा है तो ये अपने सपनों का महल जो है, पूरी दिल्ली में समझता हूं जो भी सरकारी संस्थान है 90% मैंने जो संस्थाएं देखी टूटी हुई, उनको दोबारा से बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम जो 70 रुपए, 60 रुपए जो टैक्स दे रहे हैं 1 लीटर तेल के ऊपर, वहां पे पैसा हमारा नाजायज खर्च किया जा रहा है। मोदी सरकार खर्च कर रही है, देश के विकास पे खर्च नहीं कर रही है। ये बिल्डिंग बनाने पे, कैसे आलीशान बिल्डिंग में हम रहेंगे, जो ये दम भरते थे कि भैया हम तो फकीर हैं, हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चल देंगे, तो भैया ये अकीर फकीर कुछ नहीं है। ये देश की 135 करोड़ जनता को फकीर बनाने के लिए ये प्रधानमंत्री बना है, ये फकीर नहीं है। ये 135 करोड़ जनता को भिखारी बनाने के लिए ये प्रधानमंत्री बना है, ये सत्य है। यही मैंने निचोड़ निकाला है। अब बात कर लेते हैं फिर से राजधानी एक्सप्रेस की। नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं आप, जब सारी सुविधाएं रेलवे में खत्म है, तो जो जनता से आप फालतू का पैसा वसूली कर रहे हैं उसका माइनस क्यों नहीं करते हैं? जनता का पैसा माइनस करिए। यदि खाने वाने की सुविधा नहीं है तो उस पैसे को माइनस किया जाए। अब मैं देश की जनता से अपील करता हूं, 5 राज्यों का चुनाव आ गया है। कल देखा ना मोदी जी का कितना अब काम, 18 घंटे से लेकर 20 घंटे तक अब मोदी काम करना चालू कर दिए हैं। चुनावी प्रचार, यही है इनके जीवन का मकसद। चुनाव के लिए जीते हैं, चुनाव के लिए, सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है, और फालतू की मन की बात बकवास करने के लिए। काम की बात कोई नहीं करता ये। हाँ, मैं एक बात कह रहा था, भूल गया, फिर से याद आ गया, मैं बता रहा हूं कि दिल्ली में जब मैं घूमा तो मैंने आम जनता से पूछा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आपको कैसी लगी, कैसा है उसका काम। कहीं उसका कोई होर्डिंग, कोई बैनर नहीं। भाई साहब, मैंने लगभग 100 आदमियों से पूछा होगा, राह चलते या टेम्पू वाले से या बिजनेस वैन से, एक ही जवाब मिला कि केजरीवाल नंबर 1 मुख्यमंत्री है। दिल्ली को इसने, सरकारी अस्पताल को, स्विमिंग पूल वगैरह की सुविधा है सरकारी, ये माफ़ करना, ये स्कूलों में, सरकारी अस्पताल में दवाइयों की सुविधा है, काफ़ी अच्छा जो एक होना चाहिए। 200 यूनिट बिजली फ्री है। इतनी सारी चीज़ें फ्री देने के बाद टॉप की सरकार चल रही है। और ये लुटेरी सरकार सब चीज लूटने के बाद भी देश को कंगाल ठेंगा कौन? नरेंद्र मोदी की सरकार। जिस नेता से काम बस की बात नहीं है उसका पोस्टर चमकेगा, और जो नेता जमीनी काम करके दिखाएगा उसका जनताओं में चर्चा होगी कि इस नेता ने काम किया है। तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने काम किया है, वो जनता के मुख से निकलता है। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे देश में कोई काम नहीं किया है,
तो वो उसका बैनर पोस्टर में चेहरा चमक रहा है कि हमने ये किया, हमने वो किया। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। ईश्वर आप सबकी रक्षा करें।